वेल न्यूज .टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं वेल न्यूज .टुडे। मधुपुर पहुंचे थे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। उन्होंने वेल न्यूज से खास बातचीत के दौरान किसानों के हित व बिल के बारे में क्या कहा, सुनिए। योजनाएं ला रहे हैं और किस तरह से कार्य कर रहे हैं। इस हमारा जो संथाल परगना है वो कृषि के क्षेत्र में किस तरह से आप इसको डेवलपमेंट करेंगे? संथाल परगना नहीं, चूँकि प्रदेश का मैं मंत्री हूँ तो पूरा प्रदेश मेरा क्षेत्र है। संथाल परगना से मैं आता हूँ, लेकिन हम लोगों ने अतिथि देवो भव पढ़ा है। पहले जो हमसे दूर हैं उनका काम करेंगे, साथ ही अपना भी काम करेंगे और पूरे कोई भी नियम और नियमावली आएगा तो पूरे राज्य के लिए आएगा। मैं कभी भी अपने आप को ये कह के टाइप नहीं कराना चाहता कि मैं सिर्फ फलाने जगह का मंत्री हूँ। एक मौका सरकार ने, जनता ने, कांग्रेस ने दिया है तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आमूल्य परिवर्तन जो आने वाले दिनों में मील का पत्थर हो वो करें। 29 तारीख को आप देखेंगे जब यह सरकार 1 साल पूरा करेगी। हेमंत सोरेन जी जिस दिन ओथ लिए थे पिछला साल 29 दिसंबर को, उस दिन हम 2000 करोड़ रुपए की ऋण माफ़ी का योजना शुरू कर देंगे। चुनौतियां बड़ी है, कोरोना काल से हम उभरे नहीं हैं, अभी भी लॉकडाउन है, लेकिन जीविका के साथ साथ जीवन भी चलना चाहिए, इस बात को हम बखूबी जानते हैं। किसान का बेटा होने के नाते उनके दुख दर्द से वास्ता रखते हैं। पिछले बार जो इस सूबे में सरकार थी जिस पार्टी की, धान खरीदारी उसने जितना किया था उसका 3 गुना ज़्यादा धान खरीदारी का हमने लक्ष्य रखा है। और जो धान का पेमेंट किसानों को देना है, आप अमूमन शिकायत आपसे ही आती थी कि 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, लोगों को धान के पैसे नहीं मिले। इस बार हम धान खरीदारी करते ही आधा पैसा उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 3 दिनों के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और उनकी क्वालिटी चेक करने के बाद रेस्ट अमाउंट हम उसको भेजेंगे। एक सवाल सरकार पे उठता रहा है, एक बिजली लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल माफ़ी का। देखिए, हम सुविधाएं दे रहे हैं, अब कर्ज माफ़ी कर रहे हैं। बिजली 100 यूनिट फ्री देने का हमारा मैनिफेस्टो में था, उस पर मंथन चल रहा है और उस चीज़ को धरातल पर उतारने का हम काम करेंगे। किसान बिल को लेकर के काफ़ी आवाज़ें उठ रही है सर, आपकी सरकार की तरफ से, गठबंधन की सरकार की ओर से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं एक बात कहूँगा कि लोगों को ये समझना चाहिए, कृषि स्टेट सब्जेक्ट और स्टेट सब्जेक्ट पर स्टेट में बहस होना जरूरी है। स्टेट में बहस यहाँ की सर्वोच्च पंचायत विधानसभा में हो। इस देश के तकरीबन सभी राज्यों में भाजपा का सरकार है। जो उन्होंने कानून लाया है, पहले स्टेट को विश्वास में लेना था। जब सब जगह आपकी सरकार है फिर भी आप उसको विश्वास में नहीं लेकर, देश ये जानना चाहता है मोदी जी से आखिर कौन सी मजबूरियां रही जो आपने किसान, जो देश की आत्मा कहे जाता है, उसके लिए तुगलकी फरमान जारी कर दिया। ये जो हमें संघीय ढांचे में राज्यों को संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है, उसके अंदर हमें निर्णय लेने का अधिकार है कि हम किसानों के लिए क्या करें, जो स्टेट सब्जेक्ट है। और उन्होंने जो एक्ट किया है, हमारे संवैधानिक शक्तियों पर बालात प्रहार है। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसका हम विरोध करते हैं। इस तरह संघीय ढांचे को आप ध्वस्त करने का प्रयास ना करें। रही बात, ये बिल एक डेथ वारंट है किसानों के लिए, और हम लोग किसान को जीते जी मजदूर बनना नहीं देने चाहते, पूंजीपतियों के हाथों में देश को जाना नहीं देने चाहते। वो एहसास जो भारतीय होने का हमें था, भारतीय किसान, अब अडानी या अंबानी का किसान बनते हुए देखना नहीं चाहते। तो आप लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं इसमें? है, विरोध है। आखिर कौन सा बात का डर था जो स्टेट की विधानसभाओं में उन्होंने बहस नहीं कराया? यही डर था कि नुनुआ से पहले झुंझुनुआ आ गया है, लोगों को पता चल जाएगा। कानून आया नहीं बादल भैया कि उसके पहले भंडारण के लिए बड़े औद्योगिक घराने अडानी अंबानी को भंडारण मतलब सेल्यूलोज जिसको कहते हैं, वो FCI के ज़मीन पर बनाना शुरू हो गया। ये किसने आदेश दिया सरकारी ज़मीन पे उद्योगपति घराने को बिना कानून के आए हुए प्रायर
कमिटमेंट कंटैक्ट करने का, इससे एक षड्यंत्र का पता चलता है और इसका पर्दाफाश होने के डर से केंद्र आनन फानन में पूंजीपतियों के दबाव में इस तरह की कानून लाती है। झारखंड में जो किसान है, झारखंड के जो किसान है उसका जो उन्नति कैसे हो, उसका डेवलपमेंट कैसे हो। सभी जगह सरकार चाहे जिसकी भी हो, स्थिति तो एक ही जैसा होता है। तो झारखंड में आप कृषि मंत्री हैं, आप यहाँ का किसान का डेवलपमेंट किस तरह से करेंगे? ये आपका जो मॉडल होगा डेवलपमेंट का वो कैसा होगा? पहली बार सब्जियों के MSP तय किए जाएंगे, इसके लिए हमने कमेटी बना दी है। निर्यात नीति हम बनाने जा रहे हैं। साथ ही जो विरसा किसान का कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं कि हर एक ज़िले में 5 सालों के अंदर 1 लाख विरसा किसान पैदा किए जाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिस तरह आप कॉमर्शियल एक्टिविटी में देखते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए चैम्बर ऑफ फार्मर्स का पंचायत से लेकर जिला और राज्य स्तर पर गठन किया जा रहा है। लोगों को मोटिवेट करना, उसको फैसिलिटेट करना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत महिलाओं को एम्पावर करना, ये सब कवायद शुरू की जाएगी। अंडा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, मछली उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना है। इन सब के लिए हमारी योजनाएं राउंड द कॉर्नर है। फंड की कमी है, सेंट्रल द्वारा जो हमारे बकाए हैं उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों को थोड़ी बहुत निराशा हाथ लग रही है। लेकिन हम अपने पे भरोसा है, हमने जो वादा किया है किसान को हम परिवार मानते हैं। और ये कोई मेरा 5वां साल नहीं है। अब याद कीजिए पिछले गवर्नमेंट में जब 5 साल हुआ तब किसान की याद आई, तब PM किसान आया, तब मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद आया। लेकिन ये शुरुआत है। हम कोरोना से जूझते हुए हमने 2000 करोड़ ऋण माफ़ी की व्यवस्था की और इसी कोरोना पीरियड में पहले PM किसान में 17 लाख किसान रजिस्टर्ड थे। लेकिन इस कोविड के दौरान हमने तमाम बाधाओं को रहते हुए भी एक ड्राइव चलाकर 15 लाख किसानों को रजिस्टर करने का काम किया। और उन 15 लाख किसानों को सिर्फ रजिस्टर करने का काम नहीं किया, उसको ऋण देने का भी सुनिश्चित प्रबंध माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे समक्ष मुख्य सचिव को और बैंक के नोडल जो एजेंसी है उसको दिया गया है कि जितने का नाम हम रजिस्टर्ड कराएंगे सबको KCC से आच्छादित करेंगे। तो ये सरकार सिर्फ कर्जा माफ़ी नहीं करेगी, कर्जा दिलाने का भी काम करेगी, एक अवसर देने का काम करेगी कि हम आपको फिर से जिंदा करना चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय हमको दिए हैं, धन्यवाद की बात है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.willnews.today को। धन्यवाद।